सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का दास से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। और आइए आज हम वचन देखेंगे अन्य भाषा की प्रार्थना। अन्य भाषा का वरदान देखें, उसका पावर देखें, क्योंकि आज हम देखेंगे कि वचन कहता है कि जो अन्य भाषा प्रार्थना करता है वो कोई मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। तो कुरिन्थियन 1:14 उसका 1 अध्याय से हम पढ़ेंगे, क्योंकि लिखा है इसमें प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके वह की भविष्यवाणी करो। प्रेम का अनुकरण करो और बाइबल कहता है कि भविष्यवाणी करो। इस वरदान की धुन में रहो। कौन सी वरदान? जो आत्मा की वरदान है। और उसे क्या करो? पाने की कोशिश करो। उसे आत्मिक वरदान के धुन में रहो, उसे पाने की कोशिश करो। तो कहता है बाइबल, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि बाइबल कहता है कि वह परमेश्वर की महिमा जो करता है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। और बाइबल कहता है कि अन्य भाषा का जो प्रार्थना है वो मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर के बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें में कोई जो है ऐसा भेदभाव नहीं है कि जो मनुष्य उसमें से कुछ क्या करे, मिलावट डाल सके। क्या करे? परमेश्वर के वरदान में मनुष्य कुछ भी नहीं मिला सकता है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है कि कोई उसकी भाषा नहीं समझता है, केवल और केवल परमेश्वर समझता है और मनुष्य बोलता है। कोई ये नहीं समझता हम क्या बोलते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है क्योंकि भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जो अन्य भाषा प्रार्थना करता है वो कोई मनुष्य से नहीं करता है, स्वयं परमेश्वर से करता है। और इस भाषा को कोई नहीं समझता है, केवल और केवल परमेश्वर समझता है। इसलिए आज देखो बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं गलत हूँ। सब अपने आप को जो है पवित्रताई में दिखाते हैं, पवित्र बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि मनुष्य जो है मिट्टी है और दिखाने के लिए कोई और काम करता है और अंदर उसके जो है कुछ और भरा रहता है। इसलिए कहता है कि वो भेद की बातें कोई नहीं समझता है, केवल और केवल परमेश्वर समझता है। और मनुष्य जो है इस बारे में नहीं समझता। अन्य भाषा की ऐसी प्रार्थना है कि बहुत सारे मनुष्य अपने आप को जो कहते हैं मैं पवित्र हूँ, परिपूर्ण हूँ, और वक्त आने पर भला बोलना, बुरा बोलना, गालियां निकालना। लेकिन ऐसी बात यहाँ लिखा गया है कि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है और उस बात को कोई नहीं समझता है। अन्य भाषा में कोई गाली नहीं निकाल सकता है। अन्य भाषा में कोई जो है किसी को बोल नहीं सकता उल्टा पलटा, क्योंकि ये भेद की बातें हैं और भेद की बातें मनुष्य आत्मा में होकर बोलता है। ये समझने की बात है, क्योंकि बाइबल कहता है कि ये भेद की बातें कोई नहीं समझता है। वरदान के धुन में तो बहुत लोग हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वरदानों की धुन में रहो और ऐसी वरदान मांगो कि आपके कलीसिया की उन्नति हो जाए, आपको उन्नति हो जाए, आपका परिवार को उन्नति हो जाए। लेकिन बाइबल कहते हैं ये गहरा भेद है, और ये गहरा भेद कहता है कि आत्मा में होकर मनुष्य जो है आत्मा में होकर परमेश्वर से बातें करता है। इसीलिए ये बातों को कोई मनुष्य नहीं समझता है, केवल और केवल परमेश्वर समझता है। इसका उत्तर जवाब परमेश्वर मनुष्य को देते हैं। तो कहता है बाइबल यहाँ, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति करता है, परंतु जो उपदेश शांति की बातें कहता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपने ही उन्नति करता है।
लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्य जो है शिक्षक है, प्रेरित है, अपोस्टल है, भविष्यवक्ता है, सब कुछ है, लेकिन गहरा भेद कहता है कि सब कुछ जो है कलीसिया के लिए और चाहे मान लो अपने लिए तो है ही है, लेकिन बाइबल कहता है कि भविष्यवाणी जो है कलीसिया की उन्नति करता है। जो बात मान लीजिए कलीसिया के लोग नहीं जानते, लेकिन जो कलीसिया का अगुआ है और वो परमेश्वर के तरफ से अगर भविष्यवाणी करता है तो भविष्यवाणी जैसे ही पूरा होता है वैसे ही सुनने वाले कलीसिया में क्या हो जाता है, आनंद से लोग भर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आनंद से लोग भर जाते हैं और कहते हैं कि सच में वो परमेश्वर के दास जो बोलते हैं ना वो हो जाता है। तो भविष्यवाणी क्या करता है, कलीसिया की उन्नति करता है। ठीक है। और जो अन्य भाषा प्रार्थना करता है, बाइबल कहता है कि वो अपनी ही उन्नति करता है। आप कैसे बोलोगे, कैसे? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहो। परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं और बुद्धि से 5 ही बातें कहता हूं और वो हो जाता है। मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ बाइबल कहता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपने ही उन्नति करता है, अपना विश्वास बढ़ाता है और परमेश्वर से कनेक्शन जोड़ता है, परमेश्वर से उसको सामर्थ मिलता है, परमेश्वर से बातें करने में जो है उसको जो है परमेश्वर उसके आत्मा को जो है तैयार करते हैं, उसके अंदर उन्नति आता है और हृदय से क्या करता है वो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जैसे आत्मा में प्रार्थना करता है, हृदय से सच बोलने लगता है, विश्वास बढ़ता है, परमेश्वर से बातें करने से विश्वास बढ़ता है। और बाइबल कहता है कि जिस प्रकार परमेश्वर के दास ने कहा है, भाइयों मैं तुम सबसे अधिक गैर भाषा में प्रार्थना करता हूं। तो ये बताइए उसने कैसे हियाब से दृढ़ता से कहा कि मैं सबसे अधिक प्रार्थना करता हूँ, कम से कम 10,000 बातें करता हूँ और बुद्धि से 5 बात कहता हूँ तो वो हो जाता है। ये बात सोचने के लायक है और इस पर मनन लगाना जरूरी है, क्योंकि जो अन्य भाषा प्रार्थना करता है वो अपने बढ़ोतरी के लिए करता है। तो आज का लाइव जो वीडियो है आप लोग देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपनी उन्नति करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, परमेश्वर से कनेक्शन रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि रोज प्रार्थना करना, हियाब न छोड़ना। और आप जब रोज अन्य भाषा करते हो तो आपकी परमेश्वर से जो है कनेक्शन मजबूत हुआ है और जो कुछ आप प्रार्थना करके मांगोगे यीशु मसीह नासरी से वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर यहोवा का वचन इस प्रकार पूरा होता है कि आप अगर वरदान के धुन में हैं, आप सामर्थ के खोज में हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। और आपकी अन्य भाषा प्रार्थना दूसरों को नहीं, आपको ही बढ़ाएगा और आप अपने जीवन में चिन्ह चमत्कार को अद्भुत अद्भुत कार्य होते देखेंगे और परमेश्वर यहोवा की बड़ाई होएगी आपके ही द्वारा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आपके भलाई की बातें देखकर जब लोग बड़ाई करेंगे तो आपका परमेश्वर इस प्रकार खुश होते हैं और परमेश्वर यहोवा आपके जीवन में एक बड़ा तरक्की, एक बड़ी आशीष को देने जा रहे हैं। इस बात पर आप मनन कीजिए और अपने परमेश्वर से जो है रोज बातें कीजिए और परमेश्वर यहोवा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।